दोस्तों, आज की इस वीडियो में अमीर बनने के 5 ऐसे तरीके लेकर आया हूं जिससे 101% आप अमीर बन सकते हैं। बस इन नियमों को आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेना। यह समझ लो कि ऐसी वीडियो बहुत ही कम लोगों को मिलती है। इसके जो 5 नियम हैं, सच में आपका दिल खुश कर देंगे। आपको एक नौकर से किसी कंपनी का मालिक बना देंगे। बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज से बहुत साल पहले रहीमपुर नाम के एक नगर में संतोष नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने नगर का सबसे इज्जतदार और अमीर आदमी था, क्योंकि वह बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। उसने अपने जीवन में अपनी मेहनत और बुद्धि से इतना सब कुछ हासिल किया था। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था और संतोष ने सोच लिया था कि वह अपने बेटे को अपनी सारी दौलत ऐसे ही नहीं देगा। अगर वह दौलत से दौलत कमा सकेगा तो वह अपने बेटे को अपनी दौलत देगा। एक दिन संतोष अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा, हमारे पास इतनी सारी दौलत है कि तुम अगर चाहो तो सारा जीवन बैठकर खा सकते हो, लेकिन यह दौलत मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम पैसे से पैसा कमाना सीख लोगे और तुम भी दौलत से दौलत कमा सकते हो। हमारी इस दौलत को 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना कर सकते हो, तभी मैं यह दौलत तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम इसे संभाल सकते हो या नहीं। तब संतोष का बेटा राज कहता है कि पिताजी, मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी आपकी तरह ही दौलत को 2 गुना, 4 गुना कर सकता हूं। मैं आपके फैसले से राजी हूं, कहिए हमें क्या करना है। तब राज के पिता राज से कहते हैं कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस नगर के बाहर जाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या कला है, तुम अपने दम पर कैसे अमीर बन सकते हो। मैं तुम्हारी शुरुआत के लिए तुम्हें 2 चीजें देता हूं जो मुझे अपने अमीर बनने के लिए नहीं मिली थीं, लेकिन तुम्हें मिल रही हैं। सबसे पहली चीज है यह सोने के सिक्कों का झोला, जिसे अगर तुम ध्यान से यूज करोगे तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी दौलत का बीज होगा। और दूसरी चीज है यह 5 लेटर, जिसमें मैंने अमीर बनने के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों को पढ़कर अच्छे से समझ लेते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बहुत आराम वाली जियोगे और तुम्हें कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें 5 साल के लिए इस नगर से बाहर जाना होगा इन 2 चीजों के साथ, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम मेरी दौलत को संभाल सकते हो या नहीं। अगर तुमने साबित कर दिया और 5 साल के बाद जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें अपना हिसाब किताब मुझे देना होगा कि तुमने ऐसा क्या किया, तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी होगी। लेकिन अगर तुमने अपनी काबिलियत साबित नहीं कर सके तो मैं अपनी यह सारी दौलत गरीबों को बांट दूंगा। तब तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। फिर राज उन दोनों चीजों को लेकर वहां से चला जाता है, यानी सोने के सिक्कों का बैग और 5 नियमों का लिखा हुआ लिफाफा। फिर बराबर 5 साल होने के बाद राज वापस से अपने घर आता है और अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके माता पिता भी उसे वापस आता देख बहुत खुश हो जाते हैं और इसी खुशी में संतोष अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत में बुलाता है। जब खाना हो जाता है तो राज अपने माता पिता की तरफ देखता है। उसके माता पिता उसकी तरफ देखते हैं और सबके सामने खड़ा करवा कर पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 5 सालों में क्या किया? यह 5 साल कैसे रहे तुम्हारे लिए? तब राज कहता है कि पिताजी, मैं आपकी होशियारी और बुद्धिमानी को सलाम करता हूँ। 5 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और आपने एक बहुत ही अच्छे पिता होने के नाते मुझे सोने के सिक्कों का बैग भी दिया था और साथ में एक उससे भी ज्यादा कीमती चीज दी थी, जिसकी कीमत मैं उस वक्त नहीं समझ पाया था। और इसीलिए जब मैं बाहर गया तो मेरे हाथ से वह सारे सोने के सिक्कों का बैग इतनी जल्दी दूर चला गया जैसे एक बच्चे के हाथ से खरगोश भाग जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि उस खरगोश को संभाला कैसे जाए। तब यह सुनकर उसके पिता हंसने लगे। फिर राज कहता है कि सबसे पहले मैं दुबई नाम के एक शहर में गया, क्योंकि वह शहर काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि वहां पर पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका होगा। जब मैं इस शहर पहुंचा तो तभी मुझे 2 लोग मिले जो बहुत ही अच्छे दोस्त लग रहे थे। तब उनमें से एक बोला कि शहर में एक अमीर आदमी रहता है जिसके पास घोड़ा है
और वह हर हफ्ते एक घोड़े की रेस लगाता है और जो उस रेस में उसे हरा देता है तो वह अमीर बंदा उसको बहुत बड़ी रकम देता है। तब दूसरे ने बोला कि मेरे पास एक नौजवान अरबी घोड़ा है जो काफी तेज भागता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर उस अमीर आदमी का मुकाबला करता और मैं जीत भी जाता, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके पास कोई साधारण सा घोड़ा है जो मेरे घोड़े इतना तेज नहीं भाग पाता। तब मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, तुम अपने घोड़े को रेस में लेकर आओ, मैं तुम्हें घोड़े पर लगाने के लिए पैसा दूंगा और फिर जो मुनाफा होगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं अपना घोड़ा लेकर आता हूँ। अब घोड़े की रेस शुरू हो जाती है। राज का घोड़ा बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वह जो लोग थे वो उस घोड़ा रेस वाले के पार्टनर थे, जो अपने कमाए हुए रकम को आधा आधा बांट लेते थे। मतलब वो दोनों लोग जो राज के पार्टनर होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन असल में वह दूसरे आदमी के पार्टनर थे और वह लोग ऐसे ही शहर में नए लोगों को ढूंढते थे, उनको बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाते थे। फिर राज अपने पिता से कहता है कि मुझे लगा उसके बाद मैं चौकन्ना हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं और पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन यह तो मेरे बेवकूफ बनने की शुरुआत थी, क्योंकि फिर कुछ ही दिनों बाद मैं दूसरे आदमी से मिला जिससे बात करके मुझे पता चला कि वह कोई अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है और वह कोई जगह ढूंढ रहा है खुद सेटल होने के लिए। तभी उसे पता चला कि पास के गांव में एक बिजनेसमैन मर गया है जिसके पास बहुत सारे कपड़े और जूते हैं जिसका वह बिजनेस करता था। अब उस बिजनेसमैन की बीवी उन सबको उसके आधे से आधे रेट में बेच रही है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो भी यह लेगा उसे पूरा लेना होगा। इसी वजह से लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं। उस इंसान ने रा से कहा कि हम एक काम करते हैं, अगर तुम कहो तो इसे हम दोनों खरीद लेते हैं, ताकि हम बाद में इसे अच्छे मुनाफे में बेच लेंगे और फिर बाद में हम इसी का बिजनेस भी पार्टनरशिप में शुरू कर लेंगे। तब यह आइडिया मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने हाँ कह दिया। लेकिन फिर वह आदमी कहता है कि मैं अभी अपने साथ पैसे लाया नहीं हूं, तो तुम अभी यह सारे खरीद लो, मैं अपने शहर जाकर पैसे लेकर आता हूं और फिर मैं तुम्हें आधा पेमेंट कर दूंगा। तब राज उसकी बातों को सुनकर पूरा पैसा दे देता है और सारा माल अपने पास रख लेता है और उस आदमी के आने का वेट करने लगता है। लेकिन वह आदमी जाने के बाद कभी वापस नहीं आता, क्योंकि राज को बिजनेस करने का कुछ पता नहीं होता। इसीलिए वह काफी समय तक उस माल को ऐसे ही गोदाम में रखा रहने दिया। लेकिन फिर उसे कुछ समय के बाद वह सारा माल और भी सस्ते दाम पर बेचना पड़ गया, जिससे उसका बहुत नुकसान हो जाता है। और फिर इसके बाद वह ऐसे ही कुछ और गलतियां करता रहता है। कुछ समय के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास अब कोई भी सोने के सिक्के नहीं बचे थे। अब उसके खाने के भी लाले पड़ गए थे। इसीलिए वह अब नौकरी ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन नौकरी बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई हुनर नहीं था जो वह कर सके। अब तो धीरे धीरे करके उसे अपना घोड़ा भी बेचना पड़ा, फिर उसे अपना गुलाम भी बेचना पड़ा और फिर उसे अपने कपड़े भी बेचने पड़ते हैं ताकि उसको एक दिन का खाना मिल सके। लेकिन फिर धीरे धीरे वह समय भी आ जाता है जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, मतलब एक टाइम का खाना भी अब वह नहीं खा सकता था। तब उसे अपने पिता की बात याद आती है कि उसे पैसा कमाना होगा, अमीर बनना होगा, तभी वह अपनी दौलत उसे देगा। अब वह सोचने लगा कि पिता की दौलत की तो बाद की बात है, अगर मैं पैसा नहीं कमा सकूंगा, अमीर नहीं बन सकूंगा, तो मैं अपने पिता की सारी दौलत को कैसे संभालूं? अगर मैं अपने पिता की सारी दौलत को ऐसे ही उड़ा डालूंगा, नहीं नहीं, मुझे पैसा कमाना ही होगा। तब उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे 5 नियमों का लेटर भी दिया था। तब उसने उन लेटर को निकाला, क्योंकि अब उसके पास उसके अलावा कुछ बचा भी नहीं था। अब उसे पढ़ने लगता है। जब वह उसे पढ़ता है तो वह खुद से कहता है कि काश मैं ये लेटर पहले पढ़ लिया होता, काश मैं यह नियम पहले जान लिया होता, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन सारी गलतियां तो उससे हो चुकी थीं। अब यहाँ तक कि कहानी अपने रिश्तेदारों के सामने सुनकर उसके माता पिता को बहुत चिंता होने लगी थी। तब राज अपने पिता को बहुत ही प्यार से कहता है,
पिताजी, आपने मुझे सोने के सिक्कों का एक बैग दिया था और वह 5 नियमों का लेटर भी दिया था, जो कि मेरे हिसाब से उन सोने के सिक्कों से ज्यादा वह 5 नियमों के लेटर महत्वपूर्ण थे। यह तो अब तक की मेरी संघर्ष की कहानी थी, क्योंकि मैंने अब तक आपकी सबसे की चीज का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब इन 5 बेहतर नियमों को अपनाकर जी जान से मेहनत करूंगा और खूब पैसा बनाऊंगा। तब उसने एक बिल्डर के पास काम करना शुरू कर दिया, जहां से उसे कुछ पैसे मिलते थे, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं था। इसके लिए भी उसे काम करना बहुत जरूरी था और इसके साथ साथ वह पहला नियम भी फॉलो करता है, जो कि उन 5 नियमों की लिस्ट में से पहला नियम है कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अलग कर दो। अपनी हेल्थ विजन और फ्यूचर के लिए अगर आप ऐसा करते हो तो पैसा आपके पास हमेशा खुशी खुशी आता रहेगा और तुमको कभी भी पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपनी वेतन का कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं, यानी सेव कर लेते हैं, और फिर घर में कोई दिक्कत आती है, यानी कोई बीमार पड़ गया या स्कूल की फीस किताबें वगैरह वगैरह लेनी पड़ गई, या फिर हमारा कहीं घूमने का प्लान बन गया, तो जो पैसा हमने सेव करके रखा था वो सारा पैसा समाप्त हो जाता है और जहां से हमने ने शुरू किया था वहीं हम वापस से आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि हमने पैसों को पैसों के नियम से सेव नहीं किया, इसलिए हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें कैसे सेव करना है इसे जरा अच्छे से समझना। अगर आप एक नौकरी कर रहे हो फिर भी आपको अमीर बनना है राज की तरह, तो आपको 5 कॉलम बनाना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको 5 जगहों पर पैसा रखना होगा। जैसे कि मान लो आपकी 50,000 वेतन है, तो उस वेतन को पहले 30 और 70% में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 15,000 और 35,000 में अलग अलग कर लेना है। 15,000 से अपना घर चलाना है, फिर बचे 33,000 के आपको 10,000 के 3 भाग में डिवाइड कर लेना है और 5,000 को भी अलग कर लेना है, जिसमें से आपको पहले 10,000 को इन्वेस्टमेंट वाले गुल्लक में डालना है, उसके बाद 10,000 को एजुकेशन वाले गुल्लक में डालना है, उसके बाद 10,000 को मेडिकल वाले गुल्लक में डालना है, और जो लास्ट में 5,000 बचे हैं उसे आपको दान वाले गुल्लक में डालना है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम दान तो बाद में भी कर सकते हैं, जब हम अमीर बन जाएंगे। तो मेरा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि अगर आप इनमें से एक भी कॉलम खाली छोड़ देते हैं तो आप अमीर क्यों नहीं बन सकते। इसका रीजन क्या है, यह सब आपको अभी इसी वीडियो में समझ आ जाएगा। इसीलिए आपको एक भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। अब उन 5 नियमों की लिस्ट में से दूसरा नियम यह है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो भी आप अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए जैसे कि मैंने नियम नंबर 1 पे कहा था कि सारे कॉलम को भरना है और उन्हें कहां और कैसे यूज करना है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं वापस से कह रहा हूं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इन्वेस्ट वाले पैसे को इन्वेस्ट करना है, लेकिन कहां और कैसे करना है यह भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं और अभी आपका कोई व्यापार करने का इरादा नहीं है तो आप शेयर बाजार पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब शेयर बाजार पर इन्वेस्ट करने के भी 2 तरीके हैं, एक जो शॉर्ट टर्म है और दूसरा जो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म वो होता है जिसे आप ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करने को नहीं कहूंगा। मैं आपको लॉन्ग टर्म पे पैसा इन्वेस्ट करने को कहूंगा, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है और वहीं शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10 से 20 सालों में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं और कुछ समय के बाद कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको राज की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसे समझते हैं। नियम नंबर 3 में, उन 5 नियमों की लिस्ट में नियम नंबर 3 यह कहता है कि अगर आप अभी कोई नौकरी कर रहे हैं और आपको कुछ समय के बाद व्यापार करना है तो आपको राज का फार्मूला अपनाना चाहिए। राज अभी तो नौकरी कर रहा था, लेकिन उसे ज्यादा समय तक नौकरी नहीं करनी थी, क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना था और अपने पिता की भी दौलत और उसके व्यापार को भी संभालना था। इसी वजह से वह अपने इन्वेस्ट वाले पैसे को ब्याज पर देना शुरू कर देता है। राज कहता है कि मैंने 30 और 70% का फार्मूला अपनाया, जिससे मेरा घर बहुत ही अच्छे से चलता था।
क्योंकि मैंने अपने घर का खर्च, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एंजॉय और दान के लिए 5 कॉलम बनाया, जिसमें से मेरा जो इन्वेस्ट का पैसा था वह मैं ब्याज पर देने लगा था। जब 6 महीनों में मेरे पास इन्वेस्ट वाला पैसा 1 लाख हो गया तो मैंने उसे महीने के 5% के हिसाब से देना शुरू कर दिया, जिसमें से ज्यादातर व्यापारी आते थे और वह खुशी खुशी 5% देते थे। ऐसे ही करते करते 1 साल में मेरे पास अब 35 लाख हो गए थे। अब मेरे यही 35 लाख महीने का 15,000 और देने लगे थे, यानी मेरी जो इन्वेस्टमेंट की कॉलम थी जिसमें पहले मैं 15,000 महीने का जमा करता था, अब उस कॉलम में मेरे महीने के 30,000 जमा होने लगे थे, यानी कि अब हर महीने बढ़ने लगे थे। ऐसे ही करते करते 1 साल और बीत जाते हैं और अब मेरी इन्वेस्ट की रकम 10 लाख के अराउंड हो जाती है। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना था, तो मुझे रिस्क भी लेना पड़ा। और मैंने कैसे रिस्क लिया, कैसे आगे बढ़ा, इसे समझते हैं। नियम नंबर 4 में उन 5 नियमों की लिस्ट में से चौथा नियम ये कहता है कि रिस्क लेना सीखो। अगर आपको अमीर बनना है तो भाई आपको रिस्क लेना ही होगा, फिर चाहे वह स्टॉक मार्केट में हो, शेयर बाजार में हो या फिर किसी बिजनेस में ही क्यों ना हो। रिस्क तो हर जगह होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिस काम के बारे में तुम्हें पता है तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, और अगर जिस काम के बारे में तुम्हें नहीं पता होता तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए बेहतर यही है कि जिस काम के बारे में तुम्हें पता हो उसमें ही अपना हाथ डाले। राज की तरह राज कहता है कि मैं एक बिल्डर के पास नौकरी करता था, जो कि मेरा काम था। फ्लैट बेचना, मटेरियल क्या लगेगा उसे साइट तक पहुंचाना, वर्कर की वेतन देना, यह सारा काम मैं करता था। हाँ, मैं काम थोड़ा ज्यादा करता था क्योंकि मुझे जल्दी अमीर बनना था, इसीलिए मुझे पैसा भी जल्दी जमा करना था। अब मेरे पास लाख रुपए हो गए थे और मेरी पहचान भी ठीक ठाक हो गई थी। तब मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास थोड़ी जमीन थी। वो जमीन तो थोड़ी ही थी, लेकिन वो रोड के ऊपर थी। वो व्यक्ति उस जमीन को 25 लाख में बेच रहा था। मैंने उससे कहा कि अगर मैं आपको 25 की जगह 40 दूं तो कैसा रहेगा। वो व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि यह पागल है या मुझे पागल बना रहा है, लेकिन जब बात पैसे की हो तो अच्छे अच्छे का मन बदल जाता है। उसने भी कहा, ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? जो जमीन तुमको 25 में मिल रही है उसे 40 में खरीदने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। तब राज ने कहा कि मैं तुम्हारी जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, जिसका मैं तुमको 40% दूंगा, जो कि 40 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब राज को जमीन तो मिल गई थी, लेकिन राज के पास पैसा सिर्फ 10 लाख ही थे, जो कि हम सभी जानते हैं कि 10 लाख में बिल्डिंग तो खड़ी होने से रही। लेकिन राज एक बिल्डर के पास काम करता था, इसीलिए उसकी अच्छी पहचान भी थी और उसे सारा मटेरियल उधार मिलने लगा था। राज अभी भी नौकरी करता था और उसका जो 30 और 70% का फार्मूला था वो अभी भी उसी हिसाब से चल रहा था। राज की बिल्डिंग का काम भी शुरू हो गया था। अब राज ने कुछ पर्चे छपवाए और उस शहर में कई जगह लगवा दिया था, जिसमें वो अपनी बिल्डिंग का प्रचार कर रहा था, जिस वजह से उसे बुकिंग मिलनी शुरू हो गई। अब राज की बिल्डिंग का काम खत्म होने को आ गया था, बस उसमें थोड़ा ही काम बचा हुआ था, लेकिन उसके सारे फ्लैट बिक चुके थे। अब उस बिल्डिंग से राज को और उस व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा हुआ, जहां पर वह व्यक्ति उस जमीन को 25 लाख में बेच रहा था, वहीं अब उसे करोड़ों रुपए मिल चुके थे और राज भी अब करोड़पति बन चुका था, यानी अब राज अमीर हो चुका था। अब बात करते हैं उन नियमों की लिस्ट में से आखिरी और 5वीं नियम की। 5वां नियम यह कहता है कि दान करो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप दान करके अमीर बन सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, इसके मैं आपको 3 फायदे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप दान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप अपने आप को अमीर समझने लगते हैं, क्योंकि आप किसी की पैसों से मदद कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर पैसों से अमीर लोग ही किसी की मदद करते हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन ना हो तो तुम एक बार किसी की मदद करके देख लेना, तुम्हें कैसा फील होगा।
उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस सातवां आसमान में होगा। उस दिन तुम्हारे दिमाग में अमीर बनने की आइडिया उत्पन्न होने लगेंगे। दूसरी बात, जब आप दान करते हैं तो परमात्मा हमसे खुश होता है और फिर वह हमारे सारे काम बनाने लगता है। तीसरी बात, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह भी आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी आपको किसी काम की या फिर किसी मदद की जरूरत होगी तो वह लोग आपकी मदद बिना कुछ सोचे ही कर देंगे, क्योंकि आप उनकी मदद हमेशा करते हैं। इसीलिए लोगों की मदद करते रहो और अमीर बनते रहो। तो दोस्तों, यह 5 नियम आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। उन 5 नियमों के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आपकी मर्जी। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।